सॉरी एरिया वेक्टर ना, एरिया वेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको समझोगे तभी आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आएगा, नहीं समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ये एरिया वेक्टर क्या है वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ये फिर से कुछ बहुत अच्छा है, ध्यान रखना अच्छे से, ये समझोगा वो तभी से आगे आएगा। तो बहुत अच्छा एग्जांपल हम कर दिए थे, खुद का ही आंसर से बुक में दिया हुआ एग्जांपल। देखो ये मान लो एक एरिया आपके पास दिया हुआ है, आप देखते हैं फुटबॉल होता है, फुटबॉल का जो फुटबॉल में बहुत सारे बने होते हैं, सेक्शंस बने होते हैं, फुटबॉल में बहुत सारे सेक्शंस स्टैक बने होते हैं। वो मान लो एक एरिया निकाल, एक काट के पार्ट निकाल लिया उसका, इस पूरा बहुत बड़ा एरिया है, इस बहुत बड़े एरिया को हम लोग कह रहे हैं एस। एस क्या हो गया? एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। एस को एरिया कहेंगे किसका? इस सेगमेंट का, ठीक है ना। एस क्या है? एरिया इसका, इस पूरे सेगमेंट, ये पूरा एरिया है, ठीक है। चलिए मतलब ये मान लो फुटबॉल था, फुटबॉल में बहुत सारे सेक्शंस बने होते हैं, उसका काट कर निकाल लिए एरिया हो गया, ठीक है। इस एरिया का मान एस माने हैं, निकालना क्या आपको? इसका एरिया वेक्टर निकालना है। वो क्या होता है? तो एरिया वेक्टर क्या होता है? इसको करना क्या है? इस पूरे एरिया का एक छोटा सा पार्ट काट लो कहीं से भी, मान लो इसका छोटा सा पार्ट यहां से काट लीजिए, इस छोटे से पार्ट को हम लोग यूं इस तरह से दिखा सकते हैं कि नहीं, है ना। इसका स्मॉल सा पार्ट काट लिया, बड़ा पार्ट था एस मान इसका एरिया, बहुत छोटे पार्ट को क्या कहेंगे? बहुत छोटे पार्ट को डीएस कहेंगे, ठीक है। तो पढ़े फिजिक्स में बहुत बड़ा वर्क है, लिखते हैं स्मॉल वर्क को डीएल, बहुत बड़ा फोर्स है एफ, स्मॉल फोर्स को डीएफ, बड़ा डिस्टेंस है एस, स्मॉल डिस्टेंस को डीएस, बट यहाँ एस डिस्टेंस नहीं है, एस क्या है? एरिया, ठीक है। चलिए तो डीएस क्या है? स्मॉल एरिया मींस स्मॉल सेगमेंट, इसको हम लोग कह सकते हैं स्मॉल एरिया, बहुत छोटा एरिया जो है वो डीएस। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर कहता है कि इस एरिया का जो डीएस है उसके ऊपर लग गया एरो, तो क्या बन गया? ये बन गया एरिया वेक्टर। क्या बन गया? ये एरिया वेक्टर बन गया। मतलब किसी एरिया का आप एक डिफरेंट डायरेक्शन दे दिए, आपको एरिया का डायरेक्शन कहां पड़ा है? एरिया तो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन देने का मतलब क्या हुआ? इसका डायरेक्शन देने का मतलब हुआ कि उस एरिया में, ये डीएस एरिया था ना, इस एरिया में गुना कर दो, किससे? इस एरिया में गुना कर दो इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर से। मतलब मान लिया जाए कि ये एरिया इसका बहुत छोटा सा, मान लो एरिया बुक का ये, ठीक है, ठीक है ना, ये बहुत छोटा एरिया है, और ये जो आप मान लीजिए ये इस एरिया के क्या है? परपेंडिकुलर बाहर नहीं है कि नहीं, इसी को कहते हैं एन कैप, मतलब बहुत छोटे एरिया कि जस्ट बाहर निकालो, बाहर ये होगा ना, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप मतलब हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया? यूनिट वेक्टर मतलब हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और परपेंडिकुलर किसके होगा? एस के, इस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। इस छोटे से एरिया के परपेंडिकुलर जो तुमने एक लाइन सेगमेंट लिया है जिसकी लंबाई कितनी है? 1 यूनिट, उसी को कहते हैं एन कैप, ठीक है। इस छोटे से एरिया के परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट लिया गया है जिसकी लंबाई कितनी है? 1 यूनिट, उसी को कहेंगे एन कैप, ठीक है। तो उस एरिया में अगर हम एन कैप से गुना कर दें तो ये गुना करने के बाद जो मिलेगा उसी को दिखाएंगे एरिया वेक्टर कहेंगे, तो दिखाएंगे डीएस एरो से। डीएस का फॉर्मूला क्या हो गया? डीएस इंटू एन कैप, ठीक है। डीएस वेक्टर है, ये डीएस उसका एरिया का मान है, और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो इसके क्या है? परपेंडिकुलर। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल जो आपको हम कहे थे, खुद से थिंक किए हैं, वो आपको समझा रहा है, इसको बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान थोड़ा देना है यहाँ पर। देखिए मान लिया जाए कि ये तुम्हारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। बोले ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है। अभी मैं पूछूंगा ये क्या है? इस प्लेन में, नीचे प्लेन जो आपका है एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन बहुत बड़ा है एरिया, इसका बहुत स्मॉल सा पार्ट काट लीजिए, यहां से काट लीजिए। इसका मान लो लेंथ, ये स्क्वायर मान लो करना चाहिए, बहुत छोटा स्क्वायर, इसको ऑरिजिन बोलते हैं, यहां से यहां तक की लंबाई मान लो
0.1 माने तो बहुत कम है, और ये लंबाई क्या माने 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये चारों कितना माने इसका 0.1। ठीक है, ध्यान देना होगा। निकालना क्या हमको इसका एरिया मानो अभी एस है, एस के डीएस, जब लेंथ बहुत कम ली है ना, लेंथ बहुत कम ली है, क्या हो गया यहाँ पे डीएस का मान बोलो क्या आ गया, एरिया पर स्क्वायर पड़े साइड स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर नहीं पड़ेगा, एरिया पर स्क्वायर साइड स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 0.0 बनाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमको, एरिया मिल गया। अब इस एरिया का मैग्नीट्यूड निकाला है ना, बट निकालना क्या हमको है एरिया वेक्टर, ये निकालना है। इसके लिए बोलो डीएस में गुना करेंगे सेम कैप से, ध्यान रखना वो डीएस का मान क्या निकाले ऊपर 0.1 निकाले, 0.01 निकाले, है ना। एन कैप क्या है, एन कैप है इस एरिया के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली टू एस, आउटवर्ड, आउटवर्ड मींस बाहर की ओर होना चाहिए। तो बाहर कौन है वाई के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग किसी यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं जे कैप से, पढ़े हो इसमें नहीं पढ़े, एक्स के लॉन्ग क्या दिखाते हैं उसको आई कैप से, जेड के लॉन्ग के कैप से, मींस इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड वाई है ना। ऐसे था आपका कौन ये एरिया, ये आपका वाई को देख रहे हो, ये आपका है जे कैप, जे कैप के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन हो गया इन हो गया जे कैप, आई वाई के अलोंग, यहाँ गुना एन कैप के जगह पर क्या पुट कर देंगे, एन कैप के जगह पुट कर देंगे जे कैप। दिस इज एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्मॉल एरिया। ठीक है, तो वही मान लो इसको हम यहाँ लेते हैं सपोज इस जगह पर, तो इस जगह पर टेकअप करेंगे तो क्या आएगा इसका एरिया, इसका एरिया 0.01, ये भी वही है, 0.1 भी यही है, बट इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये है ना, तब क्या होगा यहाँ पर एक्स करोगे तो क्या हो गया आई का। ठीक है, अगर मान लो कोई यहाँ पर टेकअप किया तब क्या होगा 0.1, इधर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर ये है ना, क्या हो गया यहाँ क्या हो गया, क्या हो गया ना। यही आपका होता है यूनिट वेक्टर, और ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर के लिए बस उस एरिया में गुना करो किससे, एक ऐसे वेक्टर से जो यूनिट हो और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, डिफाइन लिखा चुके हैं ना, एस इज परपेंडिकुलर टू एस, आउटवर्ड बाहर की ओर, अंदर की ओर कभी। ठीक है, ठीक है, यही एरिया वेक्टर है, और में कुछ जानना नहीं, बस यही फॉर्मूला मेन इसका है, डीएस मैग्नीट्यूड था उसका, एन कैप यूनिट वेक्टर है जो उसके परपेंडिकुलर है। सब इसको लिखिए अच्छे से। फ्लक्स में सबसे पहले एक वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रिक, उसके बाद है फ्लक्स। फ्लक्स मींस होता है फ्लो, किसका फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर्स करता है, मापता है किसके फ्लो को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब क्या मापता है, इट मेजर्स, डिफाइन इट मेजर्स, it measures the number of electric field lines of force passes through an area perpendicularly, passes through an area perpendicularly, passes through an area perpendicularly। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर सकते हो या फोर्स लगा सकते हो इसमें, फ्लक्स मींस फ्लो। तो कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है किसी एरिया से, उसको मापता है कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो ये एरिया पूरा, ठीक है, ध्यान देना, ये एरिया, यहाँ पर हम इसे एक चार्ज रखते हैं, चार्ज प्राय तक को चार्ज जो होता है प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, पढ़ा है ना, रेडियली आउटवर्ड। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किसका, प्लस चार्ज का। ठीक है, क्या ये तुम देख सकते हो क्या इसको, क्या ये दिख सकता है,
नहीं, ये इमेजिनरी होता है, इसको हम लोग देख सकते नहीं है, ठीक है, ये इमेजिनरी है, मतलब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हमने ये एरिया लिया, पीछे में एक चार्ज लिया, तो चार्ज का ये फील्ड बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा, ये इस फील्ड से, इस सरफेस से जो चार्ज का फील्ड बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो कितना फील्ड इससे बाहर निकला, कितना लाइन इससे बाहर निकला, उसकी संख्या को मापने का काम करेगा कौन? मतलब ये टर्म जो है मापेगा कि किसी चार्ज को आप कोई सरफेस के पीछे रखें या उसके अंदर रख दिए, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना हर दिशा में, तो इस दिशा, इस सरफेस से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास किया, कैसे पास किया, कैसे पढ़ो यहाँ पर, परपेंडिकुलरली, ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली पास करना चाहिए, उसकी संख्या को मापने का काम करेगा कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वही लिखा है, इट मेजर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली या नॉर्मली। परपेंडिकुलरली को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मली भी कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखो अब इसका एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल में, क्या बोल रहे हैं सभी ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से पहले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं जिस सिंबल से, वो सिंबल है फाई। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाते किससे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, ठीक है। चलिए गौर कीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये आपके पास एक एरिया दिया हुआ है, स्क्वायर मान लेते हैं इसको, या रेक्टेंगल मान लो, ठीक है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास किया, मींस सपोज करो कि ऐसे आपके पास ये एरिया है, ये स्क्वायर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया, कैसे? बिल्कुल स्ट्रेट पास नहीं किया है, तो ऐसे पास किया। क्या ये सरफेस के नॉर्मली है ना? नॉर्मली कब होता है? जब ऐसे पास करता तब ना, ऐसे पास कर रही है, करना क्या आपको उस पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो फिगर थोड़ा सा क्लियर बन नहीं पाया है, मतलब यहां से मान लो ऐसे इन किया, ध्यान देना अच्छे से, ये इन किया, सामने का पार्ट से आपको दिखाई पड़ेगा लाइन में पीछे, वो यहां से मान लो बाहर निकल गया इस तरह से, ठीक है, मतलब पीछे से इन किया, बाहर निकल गया। ये नॉर्मली है क्या? नहीं है, ये तो किसी एंगल पर है। इसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा? नॉर्मल वेक्टर कहोगे सर ये होगा, नहीं होगा, जो इसके बिल्कुल लग रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ 90 बना, नहीं बना 90, यस 90 बना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। बोलो इसके बीच का एंगल कुछ बन रहा है ना, इस एंगल को मान लीजिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत कम पास कब करेगा? जब एरिया बहुत कम हो। मान लेंगे इस एरिया का मान ds, बहुत कम एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या बहुत कम पास कब करेगी? जब एरिया बहुत कम हो। एरिया बहुत बड़ा लेंगे, अधिक फील्ड लाइन पास करेगा उससे। बहुत कम एरिया में बहुत कम फील्ड लाइन, मतलब एक लाइन लिए, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से इसको। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास किया वो नॉर्मली पास नहीं किया, बट निकालना क्या आपको है? नॉर्मली कितना पास किया। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल के अलाउंग काम किया, ये बोल सकते हो, पढ़े हो फिजिक्स में। अगर ये फोर्स है, कोई पूछेगा आपसे इधर कितना फोर्स काम किया, ऊपर कितना फोर्स काम किया, क्या बोलोगे? है ना, इस दिशा में कितना फोर्स काम किया, F cos थीटा, ऊपर कितना काम किया, कहेंगे इसको। तो बोलो भी यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल पर काम किया, तो कहोगे E cos नहीं काम किया, ठीक है। तो क्यों निकाले? डिफाइन को अभी करने, डिफाइन में कहा नॉर्मली पास करना चाहिए, नॉर्मली पास ये नहीं कर रहा था, तो नॉर्मल के अलावा कितना फील्ड काम किया, इतना काम किया, जितना फील्ड लाइन पास किया E cos का हो गया। तो E cos का क्या है? तो कहोगे सर E cos थीटा है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस व्हाट नॉर्मली पास किया, जो कि हम कोई डिफाइन में आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से फिर से एक बार। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो जब एरिया कम लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा तो उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा। एरिया कम है, बहुत कम एरिया है ना, बहुत कम एरिया मान लो ds एरिया है, तो फ्लक्स भी कम होगा ना। कम फ्लक्स को दिखाते किससे हैं? d फाई से। पढ़े हो ना, पढ़े हो तुम लोग, वर्क का फॉर्मूला होता है Fs, लेकिन जब s बहुत कम लेते हैं तो वर्क भी क्या बहुत कम होता है। वैसे यहां पर जब आपने एरिया बहुत कम लिया तो हम लोग कर सकते हैं कि फ्लक्स बहुत कम होगा, तो बहुत कम फ्लक्स को d फाई कहेंगे, ठीक है।
वह कर दिए। डिफाइन क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, कितना फील्ड लाइन पास किया नॉर्मली, ई कॉस थीटा नॉर्मली पास किया, नहीं पास किया नॉर्मली ये, और किस एरिया से किया, जिस एरिया से किया वो एरिया कितना है, डीएस। इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस नॉर्मली। ये क्या है पूरा, ई कॉस थीटा पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो नॉर्मल फ्लो पास किया। दैट मींस ई कॉस थीटा दिखा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस नॉर्मली, और डीएस क्या हो गया, इसका स्मॉल एरिया हो गया। इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसको शॉर्ट में लोग क्या कर सकते हैं, ई डॉट एस को। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, कॉस जब हटता है तो डॉट आता है, साइन जब हटता है तो कॉस क्रॉस आता है। हट गया कॉस, डॉट आ गया ना। अब ये दोनों क्या हो गया, वेक्टर नहीं हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर, डीएस भी क्या हो गया, एरिया वेक्टर। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े होंगे, याद होगा तो, अगर ए डॉट बी को लिखता है, इसको आप क्या कहते हैं, ए बी कॉस क्या कहते हैं, इसका मतलब ये कॉस हट गया तो ए और बी दोनों क्या बन गया, वेक्टर बन गया। यहाँ पर मतलब कि कॉस हट गया, ई के ऊपर भी एरो आ गया और डीएस के ऊपर भी एरो आ गया। मतलब कह सकते इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफाइन क्या हो गया, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट, एरिया वेक्टर। नहीं हो गया ये, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, एरिया नहीं एरिया वेक्टर है। ठीक है, जो इसे सिखाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉर्मली पास किया उसका कितना कंपोनेंट था, ई कॉस थीटा। जिस एरिया से पास किया उसका मान डीएस था, दोनों गुना करोगे जो कुछ आएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जब एरिया कम था तो फ्लक्स कम हुआ, एरिया डीएस है, फ्लक्स डीएस को डी5 हुआ। उसके बाद हटा कॉस, आया डॉट। जब डॉट आएगा तो दोनों को वेक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट डिफाइन तभी होता है जब दोनों क्या हो, वेक्टर। ठीक है, एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास बिल्कुल अधिक एरिया होगा, इसको करेंगे उसको भी पहले एक बार इसको फिर से हम बोल देते हैं, लेट ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा बी द let E cos theta be the normal component of electric field, normal component of electric field passes through in a small area, passes through in a small area ds, passes through in a small area ds. ठीक है, then the small flux d phi है ना, then the small flux d phi, small flux क्यों हुआ, एरिया स्मॉल था। ठीक है, the small flux d phi is equal to E dot ds, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफाइन क्या हो गया, क्लियरली इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस क्या होगा, यहाँ पर डीएस क्या पढ़ाए थे अभी, एरिया वेक्टर। डीएस क्या हो गया, एरिया डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड डी फाई। तुम लोग डीएस में कंफ्यूज नहीं करना, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ये डीएस सब क्या लिख दिए, कुछ नहीं, अपने आप जब प्रॉब्लम बनाओगे डीएस को एस बनाना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा वेट कीजिए, ध्यान सुनो, चलो ध्यान बना के। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज को मापा, बोलो तो फास्ट में एक बार फिर से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज को मापा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो किससे पास किया, कोई सरफेस एरिया से पास किया। कैसे पास किया, नॉर्मली पास किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफाइन जो लिखा है वो आपका डिफाइन था बेसिक,
उस डिफाइन से ही लाइंस फिगर को, उस फिगर के बाद फिर नया फॉर्मूला बन गया इसका, ठीक है। तो जितना फील्ड लाइन पास किया इस सरफेस से नॉर्मली वो ई कॉस थीटा था, उसको गुना कैसे करना है, एरिया से। तो एरिया बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा ना, गुना करने के बाद तो बढ़ेगा ना। चलिए आगे ध्यान देना। अब आइए मान लिया जाए ये बहुत स्मॉल एरिया नहीं था, इसको हम थोड़ा स्मॉल करते हैं क्योंकि स्मॉल से भी ये बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये मान लो वो स्मॉल एरिया था डीएस, ठीक है। इस स्मॉल एरिया को लार्ज कर दिए, लार्ज कर दिए तो हम लोग कहेंगे कि अब डी फाई तो रहेगा नहीं, अब बनेगा ये फाई। तो फाई इक्वल टू शांत रहोगे ई डी एस कॉस थीटा हमारे पास था, ठीक है। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया कैपिटल एस, ये लार्ज एरिया है तो पूरे बड़े एरिया से निकालना है। तो बोलो क्या करेंगे, इसको हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे ना, पढ़े हो ना, छोटे छोटे एरिया को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मिल जाता है। तो पढ़े हो ना, डीएस को इंटीग्रेट करते हैं तो एस मिलता है, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, डीटी का क्या पढ़े मैथ में टी, पढ़े हो डीएम का क्या होता है एम। उस तरह से यहां पर भी छोटे छोटे एरिया को समाप्त कर देंगे, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग व्हाट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो लार्ज एरिया का फ्लक्स मिल जाएगा आपको, दैट मीन्स डी फाई का इंटीग्रेशन इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। ई डीएस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, तो बोलो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई हो गया सिंपल में। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही है, बाहर निकाल लीजिए, कॉस थीटा बाहर निकाल लीजिए, बचा अंदर में क्या डीएस, तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा एस नहीं होगा, डीएक्स का एस होता है, डीटी का टी होता है, डीवाई का वाई होता है, तो डीएस का एस हो गया, ई एस कॉस थीटा आ गया, दैट मींस बोलो फिर इसको 5 क्या कहेंगे ई डॉट एस कहेंगे, दैट मींस हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल क्या आ गया ई डॉट एस, क्लियर गया ना। मतलब वो स्मॉल फील्ड के लिए था, वो स्मॉल एरिया के लिए, आपका लार्ज एरिया के लिए हो गया, तो सेम ही चीज है। बट इंटीग्रेट क्यों किए, छोटे छोटे पार्ट को जो जोड़ना होता है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करके आ दिए उसको, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया यहां से, ठीक है। मतलब लार्ज स्केल के लिए, लार्ज एरिया के लिए, तो अब यहाँ कुछ नहीं, तुम एरिया पुट करोगे एस का मान और इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करो, गुना करो, डॉट निकाल दो, ठीक है। और यहाँ थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, यहाँ थीटा क्या है, थीटा एंगल है इसके बीच, बोल सकते हो, वेरी गुड। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का स्केलर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट में पहला पॉइंट लिखोगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हाँ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्यों, बिकॉज कर दोगे, बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी हो गया, ये स्केलर हो गया। चलो उसके बाद बोलोगे इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इट्स एसआई यूनिट ध्यान देना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट दिखाया है न्यूटन पर कूलम, दिखाया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम दिखाया है ना, ठीक है। एस एरिया है ना, एरिया क्या होता है, ये न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, इसका एक और यूनिट होगा, कैसे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको हम 3 यूनिट लिखाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट था न्यूटन पर कूलम, दूसरा लिखाए थे वोल्ट पर मीटर, याद है, वोल्ट पर मीटर को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर पुट कर दिए
वोल्ट पर मीटर पुट कर दिए, इंटू है मान लो यहाँ पे, गुना एस एरिया है, एरिया का यूनिट क्लास 9 पढ़े मीटर स्क्वायर होता है, गुना में जब बेस सेम तो पावर ऐड करते हैं ना, 2 - 1 कितना आएगा 1, दैट मींस वोल्ट मीटर। ये भी इसका यूनिट है, ये भी इसका यूनिट है, किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दोनों वोल्ट मीटर भी हो गया और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी हो गया। एक क्वेश्चन लिखोगे सभी, इसको मानना है खुद से। शांत रहो, बात नहीं। देखो इफ E इक्वल टू E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दिया हुआ है, E इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। आवाज नहीं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स to a surface area of 20 units in yz plane, 20 units in yz plane। इसको हम सिखाते हैं अच्छे से, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से इसको, 120 सही है, लेकिन कैसे है 120 सर? जैसे आई के प्लान सर, तो उसको वो कैसे सकते हाँ सर 120 होगा। 120 क्यों होगा? हाँ तो लोग फिर बताते हैं वाई जेड जो बनेगा ना सर, उसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस जाएगा और एक्स एक्सिस जाएगा तो आई का सही बोला। ये भी तुम लोग भी सीखो, जो सिखाए थे वो यूज कर रहे हो ध्यान से। देखिए ध्यान से, सब बता रहा हूँ, बात नहीं। तो ये आप 3 ऐसे शांत रहोगे। ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस मान लो, जेड हो गया, इसको एक्स मान लो। वाईजेड प्लेन का एरिया में क्या दिया हुआ है 20। एरिया किस दिया हुआ है, वाईजेड प्लेन लिखा हुआ है ना, पढ़ लोगे। सरफेस एरिया ऑफ 20 यूनिट्स इन वाईजेड प्लेन, इस प्लेन का एरिया 20 है, मतलब ये एस हुआ नहीं। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, निकालना क्या आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, E डॉट एस पढ़ा है ना, ध्यान देना अच्छे से। E क्या हो गया 6i कैप 3j कैप 4k कैप डॉट कर दिए। एस एरिया है, ये एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर है। तो आपको पढ़ाया था एरिया में जब गुना करते हैं किससे, यूनिट वेक्टर से, तो बनता है एरिया वेक्टर। कितना एरिया 20 है ना, 20 में गुना किससे करें, इसके परपेंडिकुलर कौन ये है ना, एक्स के लोग क्या होता है आई कैप नहीं होगा, एस का मान हो गया 20। याद करो जस्ट दिखाए थे ds वेक्टर के लिए, ds में गुना करना पड़ता किससे, एन कैप से, या एस वेक्टर में एस से गुना पड़ेगा किसको, एन कैप से। एस एरिया होगा 20 का दिया होगा, इसके नॉर्मली ये है ना आई कैप गुना कर दिए, एक्स के लोग आई कैप, वाई के लोग जे कैप, जेड के लोग के कैप। चलो अब आई कैप को गुना करेंगे आई कैप से, तो 6 गुना 20 120 आई कैप इंटू आई कैप। आप लोग वेक्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। आई डॉट आई अब 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी क्या होता है 1 होता है, जबकि आई डॉट जे रहेगा तो 0 हो जाएगा, जे डॉट के रहेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है आंसर में सेम में 1 डिफरेंट में 0। 6 दूनी 6 गुना 2 12 हो गया, 0 रह गया। आई डॉट आई कितना हो गया 1 हो गया यहाँ पर, आई डॉट आई 1 हो गया। इसको सेकंड कितना होगा 20 दिया 60, बट जे डॉट आई कितना हो गया 60 गुना 0 हो गया, प्लस फिर 4 गुना 4 20 कितना 80 हो गया।
K डॉट आई कितना हो गया? 0 हो गया, ये भी 0, ये भी खत्म हो गया। ये बचा सिर्फ क्या आपके पास 120 यूनिट क्या है? वोल्ट मीटर, है ना? ठीक है, सिर्फ एरिया में गुना करोगे यूनिट वेक्टर से मिल जाएगा आपको। समझने में प्रॉब्लम के लिए बोलोगे